नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स। आप सबको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो रिलीज़ करता हूं जिसका नाम है स्टॉक फटाफट सीरीज या फिर न्यूज़ फटाफट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जहाँ दोस्तों हम अपने फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करते हैं और उनको एक बेटर गाइडलाइंस मिलते हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ पे आपका टाइम भी सेव होता है, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फटाफट मिल जाते हैं। तो करते हैं अपने एनएस को शुरू बिना बकवास के और बिना देरी के। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 2 वीडियो अपलोड करी है, जाकर ज़रूर देखिएगा। आईआरसीटीसी क्यों भागा, क्या 2000 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके पीछे कुछ न्यूज़ है, जाके दोस्तों ज़रूर देखने की कोशिश करें। और बर्गर किंग इतना भयंकर हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, क्या ये दोस्तों पैसा दोगुना करेगा? जिनको मिला है करना क्या है, और जिनको नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, इस पे दोस्तों मैंने अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया है, जाके ज़रूर देखें। तो करते हैं अब अपनी एनालिसिस को शुरू बिना देरी के। तो भाई, मार्केट की बात की जाए तो मार्केट बहुत ही रॉकेट बन चुका है। आज फर्स्ट टाइम इतिहास में बात की जाए, सेंसेक्स हिट्स 45,000 फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड्स 494 पॉइंट्स हायर, निफ्टी एट 13,259। दोस्तों बात की जाए, सेंसेक्स और निफ्टी के दोनों रॉकेट बन गए हैं और हमें एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। चारों तरफ बुलिश सेंटिमेंट है, कोई भी दोस्तों स्टॉक को ले लीजिए, सब भाग रहे हैं। और यस, ये दोस्तों एक कहावत को मीन्स याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस हायर वैल्यूएशन पे। व्हेन अदर्स आर फेयरफुल बी ग्रिडी एंड बी ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। फ्रेंड्स, इस समय ग्रिड का जो मीटर है बहुत ही हाई हो चुका है। यस, ऐसे कोई भी तरह के चैलेंज नहीं है कि मार्केट यहाँ से नहीं भाग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, 45,000 के सेंसेक्स में जहाँ पे प्राइस टू अर्निंग इतना ज़्यादा हो चुका है, यहाँ दोस्तों आर टू आर की बात की जाए, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको उतने फेवरेबल नहीं है जितने बात की जाए बिलो 11,000, बिलो 12,000 थे। अभी फ्रेंड्स मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा सेफ पोजिशन में बनाएं। और जो जिस स्टॉक में दोस्तों, जो भी स्टॉक में अगर आपको एमओएस मिलता है, उसी स्टॉक पे ट्रेड करने की कोशिश करें, या फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म का बेट खेलें। बिकॉज यस, हायर वैल्यूएशन पे स्टॉक खरीदना अकलमंदी नहीं, वहाँ से निकलना ही अकलमंदी है। बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी चाहिए, बिकॉज वो बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपको रेगुलरली भी प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए, यही स्टॉक मार्केट का असल चेहरा है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जो कि लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखिएगा। वाई प्रॉफिट बुकिंग इज नेसेसरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एनीवेज। तो बात की जाए निफ्टी की, तो भैया मार्च में हमें एक कोहराम देखने को मिला था और अप्रैल मई में माल उठाने का बहुत ही अच्छा मौका था। लेकिन दोस्तों नवंबर और दिसंबर में माल सेल करने का मौका, यस, ऐसा नहीं है कि निफ्टी यहाँ से भागेगा नहीं, सेंसेक्स भागेगा नहीं, ज़रूर भागेगा दोस्तों, लेकिन एक डिप ज़रूरत है। बिकॉज आज हमें आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी देखने को मिली, जो कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने रेपो रेट को एक कांस्टेंट रखा, जो मार्केट को उम्मीद था, इसीलिए बैंक्स लास्ट में भागे एक डिप के बाद। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो यस, एक स्ट्रिक्ट एसएल लेके बनाइएगा। बिकॉज अगर मार्केट रिवर्स होता है तो थोड़ा पैनिक सेल हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर दोस्तों माल जनरली एफआईआईस और रिटेलर्स खरीद रहे हैं, डीआईएस कॉन्स्टेंटली माल को बेच रहे हैं। यस, इसीलिए मैंने आपको अपना अनबायस्ड व्यू शेयर किया। मैं फ्रेंड्स इस लेवल पे माल वैसा नहीं खरीद रहा हूँ। यस, मैं उसी पे बाइंग कर रहा हूँ जहाँ मुझे एमओएस मिल रही है। और एमओएस कौन कौन से स्टॉक में मिल रही है आप सबको पता है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि मैं कौन से स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन देता हूँ और कौन से स्टॉक से मैं निकल भी जाता हूँ। ओके, दूसरे न्यूज़ की बात की जाए तो भाई बर्गर किंग का आईपीओ सुपर हिट रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो भाई 44 टाइम से भी ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। और दोस्तों ये माइंड ब्लोइंग है, और ऐसे छोटी मोटी आईपीओ नहीं है कि इतने सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। यस, इनके थोड़े से लॉस हमें देखने को मिले, लेकिन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए एवरी वन वॉन्ट्स अ बाइट ऑफ द बर्गर किंग आईपीओ। हेडिंग से समझ रहे हैं कि आईपीओ सुपरहिट होने वाला है। मार्केट बहुत ही बड़ा डिपेंडेंट चीज़ है। अगर फ्रेंड्स मार्केट गिरता है तो हमें जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये नेगेटिव में जाएगा। अगर मार्केट क्रॉस भी होता है, अगर जाता भी है, तो आपके पास एक उठाने का अच्छा मौका हो सकता है। जिनको मिलेगा फ्रेंड्स वो तो लकी होंगे। तो मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो बनाता रहूँगा कि क्या जीएमपी चल रहे हैं और आपको क्या करना है। लेकिन मेरी प्रीवियस वीडियो जो भी आज के दिन पोस्ट करी है बर्गर किंग के ऊपर, ज़रूर जाकर देखें, मैंने अपना अनबायस्ड व्यू वहाँ पर शेयर किया है। अब दोस्तों स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करूं कि स्टॉक फटाफट सीरीज है, जहां मैंने 2 न्यूज़ ऑलरेडी कवर की, लेकिन अब स्टॉक की बारी है। आईटीसी दोस्तों मेरा टॉपिक है, बात की जाए एसटीएफएल का टॉपिक है। बिकॉज मुझे अभी भी यहां पे एमओएस दिखाई देती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये 300 का स्टॉक हुआ करता था। डेट फ्री कंपनी दोस्तों भयंकर इसमें रिजर्व और सरप्लस हमें दिखाई देती है। बात की जाए अदर फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत ही बेहतरीन है, आपको 198 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को 166 170 के लेवल पे एक भयंकर एकोमोडेशन किया है, और अब हम लोग दोस्तों इसको आराम से मज़ा ले रहे हैं। मीन्स
हमें इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये आराम से 200 का लेवल को तोड़ेगा। जिस दिन दोस्तों ये 200 का लेवल तोड़ता है उसके ऊपर स्टेबल होता है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 215, उसके बाद 222 और 230 तक देखने को मिल सकता है। बहुत सारे ब्रोकर हाउस हैं, उनका टारगेट 235 हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक लॉजिक है, मैजिक तो मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं लॉजिक आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जा चुका है तो ये स्टॉक क्यों नहीं भागेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिकॉज और सब स्टॉक में जहाँ पे ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया है तो लोगों को धीरे धीरे ऐसे स्टॉक में फिर से ऑप्टिमिज्म वाली फीलिंग आएगी और भागेंगे। यस, आईटीसी में टी फॉर टोबैको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज कभी भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो भाई टैक्स बढ़ा देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें भूलना नहीं चाहिए, आईटीसी सिर्फ सिगरेट नहीं बनाती, यस रेवेन्यू ज़्यादा जरूर आते हैं, होटल बिजनेस में भी है, पेपर बिजनेस में भी है। बात कीजिए एफएमसीजी में भी दोस्तों ये बहुत भयंकर ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर आप 3 से 5 साल का हॉरिजन बनाते हैं तो इस लेवल पे खरीद लीजिए बिना टेंशन का, आपको दोस्तों 5 साल में अच्छा पैसा बनेगा। अगर आपको एमओएस चाहिए, नहीं सर मुझे और भी अच्छा एमओएस चाहिए, तो बिलो 186 या फिर 192 आप इसे बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं ऐसे स्टॉक पे, और लॉन्ग टर्म भी अगर आप रहते हैं तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। 6% के ऊपर डिविडेंड बांटती है, अभी थोड़ा कम हो चुका है, जब बहुत प्राइस कम था तो उसमें डिविडेंड यील्ड ज़्यादा थी। तो आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मेरी वीडियो को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स नवीन फ्लोरिन जब इस तरह भाग रहा था तो लोग बहुत चिंतित थे कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें, अब करें। लोगों को लग रहा था रैली छूट गई है। अब दोस्तों जब ये धीरे धीरे सस्ता हो रहा है तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, अब लोग वेट कर रहे हैं 2400 का। यस, मैं इस लेवल पर खरीदने की भाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपने जीटीटी ऑर्डर 2500 2520 लगा कर रखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो ऐसे स्टॉक को, अगर आपको केमिकल सेक्टर में दाव खेलना है तो नवीन फ्लोरिन एचटीएफएल का टॉपिक है। आप सबको पता है कि डेफ्री कंपनी है, बहुत ही भयंकर इनके Q2 के रिजल्ट थे। उसके बाद ये स्टॉक दोस्तों 2100 का हुआ करता था, उसके बाद 2750 कुछ हुआ, और हमें एक कॉन्सोलेशन अब देखने को मिल रहा है 2500 से लेकर 2700 के नीचे। तो आप चाहें तो इस लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जितना 50 रुपये गिरे तो आपको माइंड सेट बनाना है कि 2350 से लेकर दोस्तों ये 2500 के रेंज पे अगर आपको मिले तो आपको एकोमोडेशन करते रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन पिक है मेरा। और सही में ऐसे एचटीएफएल का टॉपिक दोस्तों अगर मैं बोलता हूँ तो सही में उसी स्टॉक में दम होता है। अगर आप इसके चार्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसने अच्छा पैसा बनाया है। आप चाहे तो केमिकल सेक्टर में ऐसे स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आज के दिन की बात की जाए तो हमें गिरावट देखने को मिल रही है अप्रॉक्स 2.5% क्यों नहीं होगी दोस्तों। जब स्टॉक आपको 50 से 60% का एक बढ़त देगा तो ऑफकोर्स 10 से 15% गिरेगा, तब ना भागेगा। तो इस तरह फ्रेंड्स कोई भी स्टॉक बढ़ता है गिरता है, फिर बढ़ता है गिरता है, वरना स्टॉक में उसको बबल फॉर्म हो जाता है। इसीलिए थोड़ा करेक्शन स्टॉक के लिए बहुत ही हेल्दी साइन होता है। पीवीआर की बात की जाए तो आज हमें आईआरसीटीसी में एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन दोस्तों पीवीआर मंदी क्यों था, वैक्सीन के न्यूज़ से भी इतना वो इफेक्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जो पीवीआर को 1700 का 1600 का टारगेट दिखा रहे थे। यस, जाने का दोस्तों ये 2000 भी आ सकता है, बिकॉज पहले ये 2K का स्टॉक हुआ करता था। लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे पीवीआर पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपको एमओएस चाहिए दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल बात की जाए तो मैं इस लेवल पे भी खरीदना पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे अभी इनके फंडामेंटल्स थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। प्राइस से मैं कभी एनालिसिस नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर मेरी एनालिसिस गलत भी होती है, अगर 2K का लेवल भी जाता है दोस्तों, मैं उफ भी नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे अपने फंडामेंटल पे बहुत भरोसा होता है। बिकॉज मुझे पता है कि फंडामेंटल सही रहेंगे तो वो पैसा आपको बना के देगा ही। मैं स्पेकुलेशन जल्दी करना पसंद नहीं करता हूँ। अगर आपको स्पेकुलेशन पसंद है, अगर आपको फिर भी ट्रेड लेना है तो आप 1300 का स्टॉप लॉस लगा के फर्दर दोस्तों 1320 के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लगाना ना भूलें। अगर बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो 1250 के नीचे जितना है तो आप सोच सकते हैं 1250 के नीचे अगर आपको आता है। या फिर मेरे दोस्तों अगर अभी की फंडामेंटल से बात की जाए, ओटीटी के बढ़ता खतरा है इनके लिए, और उस हिसाब से जो अभी भी पेंडेमिक हम लोग को देखने को मिल रही है, तो मुझे दोस्तों ये भी हायर लगता है। लेकिन आप चाहे तो इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अभी करते हैं तो 1300 को ऐसा लगाना ना भूलें। बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन अभी दोस्तों करंट सिनेरियो के अनुसार थोड़ा पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यूबीएल को कौन नहीं जानता, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड दोस्तों एक अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है, किंगफिशर इन्हीं के प्रोडक्ट है। यस, मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इनके जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी बहुत बेहतरीन होते हैं और बहुत ही मार्केट में डिमांड जोन पे आते हैं। बात की जाए आईसीसी डायरेक्ट ने इनका टारगेट 1200 का लगभग दिया है। तो यस, 1000 के लेवल पे आए, 1050 के लेवल पे, 1020 के लेवल पे तो आप एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉक फंडामेंटली ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। तो आप चाहे तो इसको दोस्तों बाई लो और सेल हाई कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक को यही करना चाहिए आपके पास, तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, स्टॉक बुरा नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लगता है दोस्तों, तो वो हमेशा गारंटी नहीं होता है, अनुमान होता है, प्रिडिक्शन होता है, जो कंप्लीटली गलत भी हो सकता है। और दोस्तों मार्केट के अनसर्टेनिटीज़ को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, बिकॉज उनके सामने कोई नहीं है। चाहे उनके सामने वॉरेन बफेट भी आ जाए, फिर मुंगेर साहब भी आ जाए, फिर झुंझुनवाला सर भी आ जाए, फिर दमानी सर भी, मार्केट दोस्तों अपने हिसाब से चलता है। और जो इनमें सक्सेसफुल बनते हैं वो मार्केट को बीट नहीं करते, बल्कि मार्केट में थोड़ा सा अपना प्रेडिक्शन को सही कर लेते हैं, इसीलिए दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं। बात की जाए नए इंडिया के, ऐसा मैं क्यों बोला इतना लेक्चर, तो भाई हमें 295 को देखने को मिल रहा है, 450 का स्टॉक है, डेफ फ्री वाली कंपनी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दोस्तों कभी खत्म नहीं हो सकती। HDFC AMC के बाद ये HDFC का टॉप पिक है, आप चाहे तो इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और जितना गिरे फ्रेंड्स आपको ऐड करना है, आप सोच लीजिए कि यहाँ से 270 के लेवल पे ये कॉन्सेशन दिखा रहा है, जिस दिन दोस्तों ये 300 के ऊपर स्टेबल हो गया तो आपका शॉर्ट टर्म टारगेट 330 और 360 देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों अनुमान है, कोई भी जगह चैलेंज नहीं है, लेकिन हमें प्राइस एक्शन और टेक्निकल चार्ट में ये लेवल से हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहे तो अभी भी एंट्री कर सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में दोस्तों 10 से 15-20% का मुनाफा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कितना दिन में आएगा, 1 महीना भी आ सकता है, और 3 महीना भी, 6 महीना में भी। स्टॉक के फंडामेंटल से भरोसा है तो ही एंट्री करिएगा, बिकॉज स्टॉक डेट फ्री है और बहुत ही बेहतरीन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात ना करूँ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। HUL भाई FMCG की टॉप कंपनी है, 5 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप, आज हमें 60 पॉइंट के अब दिखाई पड़ रहा है, 2.79%, 2187 कब हो चुका है। पहले दोस्तों जब 2100 का नीचे गया था, आप सबको कहने मैंने कितने बार गला फाड़ के बोला था कि ऐसी कंपनी जहाँ पे जीरो डेट है, और इसके बिना शायद इंडिया अधूरा है, रिलायंस के बिना, HDFC बैंक के बिना। ऐसे दोस्तों ब्लू चिप मल्टीबैगर है, आपको हर एक डिप्स में इसको ऐड करते रहना है। ऐसे स्टॉक को टाइम मत करा करिएगा, वरना दोस्तों फंस भी सकते हैं। 2600 का स्टॉक है, अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको MOS चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों, आपको एक सेफ साइड में जाना है, तो आप 2150 के नीचे खरीदना पसंद करिएगा, और हर एक डिप्स में आप ऐड करते रहिएगा। और ऐसे स्टॉक दोस्तों पैनिक मत होइएगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक अगर 1700-1800 जाते हैं तो समझ लीजिए निफ्टी भी उस समय क्रैश होने का कारण पे जाता है, या फिर इंडेक्स गिर सकता है, तो आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है एक एकोमोडेशन का। इस लेवल पे दोस्तों आप आराम से अपना FD ब्रेक करके भी ऐसे स्टॉक को बिलो 2100 लगा सकते हैं। ये दोस्तों HTFL का टॉप पिक है, और ऐसे स्टॉक FD से भी ज़्यादा सिक्योर हमें दिखाई देते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और दोस्तों ग्रोइंग कंपनी की बात की जाए तो इसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक नाम अभी एक हेवी वेट बन चुकी है। आज हमें 563 इवन 12 पॉइंट का अप, इवन 2.5% का अप दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई का कार पे जा रहा है, तो दोस्तों हमें एक टेक्निकल चार्ट में दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई इस तरह पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमें अब ये ब्रेकआउट, मैं गलत बना लिया, एक सेकंड, ओके, तो हमें दोस्तों इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब हमें ये जो ब्रेकआउट है ये देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट 584 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें 600, अगर 600 ब्रेक करता है तो हमें फर्दर दोस्तों 600 के ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अभी इसका बात नहीं करूंगा, बिकॉज हमें अभी 600 का बात नहीं करना है, जब ब्रेकआउट देगा तब देखेंगे। लेकिन अभी अगर आपको स्टॉक मिलता है बिलो 530 तो ही एंट्री करिएगा। मेरे पास उस ऑलरेडी ये स्टॉक है, और मैंने इसका पहले ही रिकमेंडेशन दिया था। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने दोस्तों 480, 470, 465 में वीडियो देख के लिया है। अगर आपने लिया है तो प्लीज़ शर्माइएगा मत, जरूर बोलिएगा, मुझे जान के बहुत ही हैप्पी फीलिंग आएगी कि आपने खरीदा है, आपका प्रॉफिट हुआ है। तो ये दोस्तों हमें 566 देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं इस लेवल पर फ्रेश एंट्री नहीं करूँगा। 530 के बिलो अगर आपको मिलता है तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही दोस्तों FMCG का दिग्गज है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज हमें फिर से 3% की तेजी देखने को मिली। अभी स्टॉक देखते थे 264 का हो गया था, हमने उसको बिलो 200 का इसका रिकमेंडेशन दिया था। इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी किया था, और इसके ऊपर फंडामेंटल भी किया था, और हमारी बाइंग रिकमेंडेशन थी। PSU पे ज़्यादा भरोसा करना तो चाहिए नहीं, बिकॉज वो थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन SBI PSU में दिग्गज हैं, IRCTC PSU में दिग्गज हैं, तो इसलिए कंपनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाइंग लेवल दोस्तों थोड़ी सी हमें गाड़ी छूटते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज 300 के अब कगार पे जा रहा है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, उनका टारगेट को हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ITC को चुना, बिकॉज ITC भी खराब कंटेंट नहीं है। 200 के ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको और भी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। लेकिन दोस्तों SBI की बात की जाए, आपके पास है होल्ड ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो बिलो 250 जाए तो आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर इस लेवल पर लेते हैं तो ठीक है, कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स बिलो 250 आपका बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो सकता है। भारतीय एयरटेल लिमिटेड में भी हमें आज तेजी देखने को मिल रही है। बात की जाए भारतीय एयरटेल लिमिटेड में, तो भैया आज हमें 3% से ऊपर तेजी देखने को मिल रही है। 495 का स्टॉक हो चुका है। बीच में कितने बार दोस्तों 465 में भी आपको फिर से मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर स्पेसिफिक 2-3 दिन पहले, कि उस रेंज को टेस्ट किया था, और मैंने बोला भी था आप अपना GTT तैयार रखिए। जिन्होंने लिया उनको बहुत सारी बधाई। अब दोस्तों उधर से 30 रुपये भाग चुका है। अब ये 500 का ह्यूज रेजिस्टेंस देखेगा, 500 के ऊपर सस्टेन करता है कुछ दिन तो आप 500 का SL लेके फर्दर पोजीशन लगा सकते हैं। तो मुझे
मेरा आशा है दोस्तों, मुझे ऐसे उम्मीद है कि 550 पे जा सकता है। 612 का स्टॉक है, कंपनी बुरी नहीं है। एजिया ड्यूज को मुझे लगता है झेल लेगी, और जियो के बाद जो कंपनी सर्वाइव करेगी मुझे यही लगती है। वोडाफोन आइडिया मुझे तो थोड़ा चैलेंजिंग दिखाई पड़ता है, और मैं उसको थोड़ा इग्नोर करना पसंद करता हूँ, बिकॉज उसमें ऑपरेटर की एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा है, जो रिटेल के लिए अच्छी बात नहीं है। फ्रेंड्स, बात की जाए 7NR रिटेल लिमिटेड की, बहुतों को दोस्तों इस कंपनी ने कंगाल किया, ऐसे भागा था, अब ऐसे गिर गया। अब हमें देखने को मिल रहा है कि अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगा रहा है। 7 रुपये का स्टॉक हो चुका है। बात की जाए कुछ दिनों से तो भाई 50% भाग चुका है। फ्रेंड्स, सीधा ऐसे स्टॉक को इग्नोर किया कीजिए, ये पूरे ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं। और दोस्तों, अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे फंडामेंटल लेस कंपनी है और उसके बाद भी यहाँ पे ऑपरेटर की एंट्री बहुत ही तेज़ होती है। यही दोस्तों हमें विशाल फैब्रिक्स में देखने को मिला, और ऐसे स्टॉक आपको पैसा नहीं बल्कि दोस्तों कंगाल बनाने के लिए पैदा होते हैं। तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी आप ट्रैप में नहीं आएगा, बिकॉज इनके फंडामेंटल सही नहीं होते हैं। IRCTC में आज भयंकर तेजी देखने को मिली, 15% का अप हमें देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, ये अनुमान दूसरों के लिए मीन्स नया हो सकता है, लेकिन हमारे जो प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए नया नहीं होगा। मैंने दोस्तों इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बनाई है, और आप सबको 1350 के लेवल पे, 1300 के लेवल पे हमेशा खरीदने की रिकमेंडेशन दी है। आज फ्रेंड्स, हमें उस लेवल से एक अच्छा खासा महंगा दाम पे देखने को मिल रहा है, और जिन्होंने मेरी वीडियो को देख के उठाया, आप सबको बहुत ढेरों सारी बधाई। लेकिन अब इसके पीछे की रीज़न क्या है, मैंने दोस्तों इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आज के दिन पोस्ट करी है। नहीं देखी, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाकर दोस्तों इस वीडियो को अभी पॉज करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे कि IRCTC में तेजी क्यों देखने को मिल रही है और ये क्या 2000 जाएगा। मैंने अपनी टिप्पणी दोस्तों उस वीडियो में डाल दी है, जाके ज़रूर इस वीडियो को देखें। एक और ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो भैया बायोफिल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स, जो भी कंपनी है, फार्मा कंपनी है। फ्रेंड्स, ये 6 रुपये का स्टॉक था, और हमें अब 5% के अपोजिट से 265 को देखने को मिल रहा है। सीधा दोस्तों ऐसे चार्ट है, ऐसे स्टॉक को बिल्कुल इग्नोर करिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक आपका पैसा खा लेते हैं। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा कि बायोफिल के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो मैं फ्रेंड्स बायोफिल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 492 करोड़ का ही लाइक क्या बोलूँ मार्केट कैप है, और यहाँ पे लोग भर भर के रिटेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी इग्नोर करना है, वरना आपका हाल विशाल फैब्रिक के जैसा हो सकता है। मैं गलत भी आ सकता हूं, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक का अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे स्टॉक कभी भी डूब सकते हैं। मार्केट मस्त रिलायंस फर्स्ट क्यों, तो भाई आप देख सकते हैं कि जब मार्केट में एक मंदी थी तो उस समय रिलायंस मार्केट को खींच रहा था, HDFC बैंक खींच रहा था, उसके बाद HUL खींच रहा था। तो दोस्तों हमें एक निफ्टी भी खींचता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों अब जब निफ्टी में और सारे स्टॉक अभी जब एडिशनल रैली करते हैं, तो रिलायंस थोड़ा करेक्ट हो रहा है। ये बात तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमें हमेशा प्राइस को देखना होता है। ये गलत होता है दोस्तों, प्राइस को हमको नहीं देखना होता है, बिकॉज जब रिलायंस 2400 था, लोगों को ये बहुत बढ़िया कंपनी लगती थी। आज 1900 है तो लोग लेने के रेडी नहीं हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा फंडामेंटल देखिएगा, बिकॉज मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट चलता है, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। और बिना दोस्तों इस बात को भूले हुए आप अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। रिलायंस करेक्ट होगा दोस्तों, ये सबको पता था, बिकॉज रिलायंस को भगाया गया था न्यूज़ की वजह से। अब रिलायंस गिर रहा है, लेकिन ये बेस्ट बाइंग लेवल पे आ रहा है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाकर जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों इधर पर भी आप SIP चालू कर दीजिए। ऐसे स्टॉक दोस्तों हर एक डिप्स में ऐड करने वाले स्टॉक्स हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक के बिना इंडिया का इकोनॉमी चल नहीं सकता, और स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है। बिकॉज बात की जाए एज पर द मार्केट कैप, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है देश की। मैज़ागॉन डॉग IPO आया था, ये भी दोस्तों अच्छा सुपर हिट IPO हुआ था, लेकिन उसके बाद 200 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी पैनिक में हैं। पैनिक नहीं करना है दोस्तों, स्टॉक बुरा नहीं है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का एक्युमुलेशन कर सकते हैं। और बिलो 170 आपको एमओस मिलता है, तो बिलो 170 आप चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बिलो 175 भी अपना फर्स्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको इस स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आपके पास है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, लॉस बुक करना रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ दिन पहले पॉलीकैप के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उस समय दोस्तों पॉलीकैप की बात की जाए तो 918 पर चल रहा था, 920 पे घूम रहा था। आज फ्रेंड्स 1000 का टारगेट हिट हुआ। मेरा फर्स्ट टारगेट 1K का था। दूसरा का दोस्तों 1000, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। मैंने इसका फंडामेंटल करके किया है। प्राइस टू अर्निंग के मामले में 18 से 20 के पी पे अवेलेबल है, और सही में हेवल से मुझे प्राइस टू अर्निंग के मामले में मीन्स सस्ता लगता है, और इनका अर्निंग्स बहुत ही बेहतरीन है। और पॉलीकैप बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। अभी दोस्तों 1K का लेवल क्रॉस कर लिया, तो बहुत सारे ब्रोकर हाउस का टारगेट 1200 का लगभग है। तो यस, अगर ये 1100 गया तो आप 1000 या फिर 990 का ऐसे लेके आप फर्दर पोजीशन क्रिएट करिए। ऐसे स्टॉक्स तो हमने बहुत ही लोअर लेवल से उठाया, अभी भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, STFL टॉपिक की बात की जाए, HDFC AMC। अब आप सबको दोस्तों याद हो गया होगा कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और उसका पीछे का लॉजिक क्या है। मैंने बोला भी था ऐसे स्टॉक को आपको उठाते रहना है। आज दोस्तों देखते देखते स्टॉक 2600 का हो गया। कुछ दिन पहले की बात की जाए तो स्टॉक 2400, 2300, 2200 पे था, और आज दोस्तों स्टॉक बेहतरीन दाम पे भागता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे यकीन है कि ऐसे स्टॉक आपको पैसा बनाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों ऐसे स्टॉक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जीरो डेप्ट कंपनी है,
म्यूचुअल फंड की नंबर 1 कंपनी निपॉन इसके बाद ही आती है। तो भाई आप ऐसे स्टॉक को अभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिलो 2500 आपको मिले तो आपको एकोमोडेशन चालू रखना है। इस लेवल पे खरीदते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन इस लेवल पे थोड़ा सा प्राइस भाग चुका है। लेकिन बहुत सारे ब्रोकर हाउस का टारगेट की बात की जाए तो 2700 है और 3000 है। यस, ये तो एक दिन में आता नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिल सकता है। ये दोस्तों 3800 का स्टॉक हुआ करता था और ये आपको सही में लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन स्टॉक फटाफट सीरीज। आई हो दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, आपका टाइम सेविंग है। दोस्तों अगर आपको रिवॉर्ड करना है हम लोगों को तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। लाइक के पैसे नहीं मिलते दोस्तों हम लोग को, लेकिन इंकरेजमेंट बहुत मिलता है, मोटिवेशन बहुत मिलता है। फर्दर कोई डाउट है तो वो भी दोस्तों ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तो बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।